हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 14.2 ऑफ मनी चैप्टर। यहाँ पर हम बिल्स के बारे में पढ़ेंगे। बिल्स, व्हेनेवर वी बाय एनीथिंग फ्रॉम अ शॉप, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। जब भी हम कुछ चीज दुकान से खरीदते हैं, वी गेट अ बिल, हमें बिल मिलता है दुकानदार से, फ्रॉम द शॉपकीपर। अ बिल इज अ स्टेटमेंट। बिल क्या है? स्टेटमेंट है हमारी खरीदारी की, ऑफ आर परचेसेस, उनके प्राइसेस की, कितना दाम है वो जो हमने खरीदा है चीजें, एंड द टोटल अमाउंट टू बी गिवन। ठीक है, और हमें कितना उनको पेमेंट करना है दुकानदार को। बिल क्या है? बिल एक स्टेटमेंट है वो चीजों को जो हमने खरीदा, कितने आइटम्स खरीदे हर चीज का, और उनका टोटल प्राइस कितना है। तो हमें जो है ऐसे टेलीफोन बिल्स भी मिलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी मिलते हैं, पेट्रोल बिल्स भी मिलते हैं। These bills tell us how much of a given commodity, एक चीज को कितना हमने खरीदा, how much we have purchased, what is its unit price, unit price मतलब एक का प्राइस कितना है, एंड हाउ मच मनी ऑन द होल इज टू बी पेड, मतलब टोटल हमें कितना पे करना है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स हमने जो खरीदा और कितने में खरीदा। नाउ व्हाट डज अ बिल कंटेन? एक बिल जो है वो हमें पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देता है। पहला जो है नेम एंड एड्रेस ऑफ द शॉप, किस दुकान से हमने खरीदा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गो गेट इट प्राइवेट लिमिटेड नेम है, और ये जो है आपका एड्रेस है। तो ये एक पहला चीज होना चाहिए। सेकंड है डेट ऑफ परचेज, किस दिन को हमने खरीदा। डेट इज इक्वल टू ऐसे देखिए बिल में दिया है। थर्ड इज बिल नंबर, बिल नंबर भी मेंशन किया जाएगा। फोर्थ, रेट और प्राइस ऑफ अ यूनिट। फोर्थ कहाँ पर है बच्चों? यहाँ पर देखेंगे। फोर्थ जो है इट इज द रेट और प्राइस ऑफ एन आइटम। रेट पर यूनिट मतलब एक यूनिट का प्राइस कितना है। फिफ्थ इज आइटम्स परचेस्ड, कितने आइटम्स हमने खरीदे। ठीक है, आइटम्स परचेज, उसके पर्टिकुलर्स, सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5 कितने आइटम्स हमने खरीदे। नोटबुक्स खरीदा, स्केच पेन्स खरीदा, इरेजर्स खरीदा, पेन्स खरीदा और पेंसिल्स खरीदे। सिक्स, क्वांटिटी और नंबर ऑफ ईच आइटम परचेज्ड, ईच आइटम के कितने कितने क्वांटिटीज हमने खरीदे हैं। ठीक है, क्वांटिटी नोटबुक्स का हमने 10, स्केच पेन्स 12, इरेजर्स 7, पेन्स 12 एंड पेंसिल्स 25। सेवेंथ में हम लिखेंगे टोटल प्राइस ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स बॉट। उसको कैसे हम करेंगे? क्वांटिटी इंटू रेट पर यूनिट। 10 इंटू 12 120, 12 इंटू 4 48, 7 इंटू 2.5 17.50, 12 इंटू 15 180 रुपीज, 25 इंटू 1.50 37 रुपीज 50 पैसे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे सेवेंथ वाले में। ठीक है, अब total amount to be paid, this is calculated by adding the total price of all commodities। अब देखिए टोटल अमाउंट टू बी पेड जो है आपका, यहाँ पर ये सारे अमाउंट्स को ऐड करके आपको टोटल अमाउंट लिखना पड़ेगा। एंड नाइन्थ है सिग्नेचर और स्टैंप ऑफ द शॉपकीपर, जो आपका वेरीफाई कर रहा है कि हाँ इस दुकान से खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्नेचर भी होना जरूरी है। तो ये सब चीजें आपके बिल में होना चाहिए। उस बेसिस पे आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। रामा गॉट द फॉलोइंग बिल फ्रॉम बिग मार्केट, वेरीफाई हर बिल। एक बिल दिया गया है, रामा जो है वो बिग बाजार बिग मार्केट गया। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। हमें उसका बिल वेरीफाई करना है। पहले बिल को देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पर नेम ऑफ द मार्केट एंड एड्रेस है, बिल नंबर है, नाम है दुकानदार का, डेट लिखा है। ठीक है, ये आपका बिल का फॉर्मेट है। सीरियल नंबर मतलब कितने क्वांटिटीज हमने खरीदे, कितने आइटम्स हमने खरीदे, उसका एक 1 2 3 4 करेंगे एक लिस्ट में सीरियल नंबर के नीचे। डिस्क्रिप्शन, क्या क्या खरीदा, वीट खरीदा, पल्सेस खरीदे, शुगर खरीदा और टी खरीदा। क्वांटिटी कितने कितने खरीदे, वीट का 5 किलोज, पल्सेस का 2 किलोज, शुगर का 3 किलोज एंड टी का 1 किलो। ये सब हम इसको क्वांटिटी के नीचे लिखेंगे। नाउ रेट पर केजी मतलब 1 केजी का रेट कितना है। ठीक है, वो है 22 रुपीज फॉर 1 किलो ऑफ वीट, 85 रुपीज फॉर 1 किलो ऑफ पल्सेस, 40 रुपीज फॉर 1 किलो ऑफ शुगर एंड 240 रुपीज फॉर 1 किलो ऑफ टी। सो हमें अब जब अमाउंट में लिखना है, ये जो अमाउंट 110 रुपीज आया बच्चों, ये 5 किलोज इंटू रेट ऑफ 1 केजी। सो 5 इंटू 22 110 रुपीज यहाँ पे लिखेंगे। ये जो 170 रुपीज आया,
This is 85 rupees, which is the rate of 1 kilo of pulse into the number of kilos, 2 kilos is 170. 120 rupees जो है ये 1 किलो चीनी का जो प्राइस है 40 रुपीज इंटू 3 किलो चीनी 120 रुपीज. 240 रुपीज जो है ये 1 किलो चाय इंटू द रेट ऑफ 1 किलो ऑफ चाय विच इज 240 रुपीज ही होगा. ये जो ग्रैंड टोटल है ये सारे अमाउंट्स 110 प्लस 170 प्लस 120 प्लस 240 640. ठीक है. अब यहाँ पर आपको ऑलवेज मेक द पेमेंट आफ्टर वेरीफाइंग अ बिल, मतलब यहाँ पर आपका सिग्नेचर होना जरूरी है या फिर आपके शॉप का स्टैम्प. ओके. नाउ वेरीफाइंग द बिल फॉर इट्स करेक्टनेस, ये जो मैंने अभी आपको बताया कैसे मल्टीप्लाई करके लिखना है ये यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों. ठीक है. आइए अब एक्सरसाइज 14.2 देखते हैं. Look at the rate list displayed at the Grand Bazaar. Now answer the following questions. ये ग्रैंड बाजार करके एक दुकान है, वहां पर का एक्सपेंसेस का आइटम्स है और रेट्स है. ठीक है. अब आइटम्स एंड रेट इन रुपीज. एप्पल है जो कि 110 रुपीज पर केजी, 1 किलो एप्पल 110 रुपीज. वाटरमेलन है जो कि 20 रुपीज पर केजी. चीकू है जो कि 35 रुपीज पर केजी. मैंगो है जो कि 38 रुपीज पर केजी, मतलब 1 किलो. बनाना है जो कि 45 रुपीज पर डजन, मतलब 12 बनानास का कॉस्ट है 45 रुपीज. चेरी जो कि 1 किलो है 80 रुपए का. लीची जो कि 100 रुपए 1 किलो का. पर केजी पर केजी पर केजी मतलब 1 केजी. सो क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मच डिड रीटा, रीटा जो गई खरीदने के लिए, इफ शी बॉट 3 डजन बनानास, 5 केजी एप्पल्स एंड 2 केजी मैंगोज. तो रीटा जो लड़की है उसने क्या क्या खरीदा? 3 डजन बनानास, 5 केजी एप्पल्स एंड 2 केजी मैंगोज. अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 डजन बनानास? 45 रुपीज. सो 3 डजन विल बी 45 into 3 which is equal to rupees 135. फिर 5 केजी एप्पल्स खरीदे उसने. So 5 kg apples is, how much is the price of apple? It is 110 per kg. ठीक है. So 110 into 5 is 1 rupees 550. 2 kgs of mango she bought. Mango कितना है? Mango है आपका 38 rupees per kg. So 2 kgs is 2 into 38 is 76 rupees. So how much did she pay in total? ये तीनों amounts को आप add करेंगे. 135 plus 550 plus 76 which is equal to rupees 761 is your total answer. Now Raman bought 2 kgs of cherries. What is the price of 1 kilo of cherry? It is rupees 80. So 2 kilos will be 80 into 2 which is equal to rupees 160. Alok purchased 4 kgs of watermelons. How many watermelons kilos? 4. Watermelon is rupees 20 per kg. So 4 kilos will be 40 into 20 which is equal to 4 into 20 which is equal to 80 rupees. And 6 kgs of lychees. 6 kilos lychee. 1 kilo is 100 rupees. So 6 kilo lychees will be 600 rupees. How much did he have to pay? आप 4 kilos watermelons and 6 kgs lychees को add करेंगे. And your answer will be 4 kgs watermelons 20 into 4 80 rupees. 6 kg lychees is 100 rupees जो कि 1 किलो लीची का प्राइस है into 6 kgs which is equal to rupees 600. How much did he have to pay? You will add 80 rupees plus 60 rupees which is equal to rupees 680 is your answer. Next question. Madhvi purchased 2 dozen bananas, 2.5 kgs of mangoes, 0.5 kgs of chicos and 1.5 kg of apples. Prepare the bill for Madhuri. माधवी के लिए हमें बिल प्रिपेयर करना है. ठीक है. सो कॉस्ट ऑफ 2 डजन बनानास कैसे करेंगे? 2 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना जो कि 45 है, तो हमारा 45 इंटू 2 90 रुपीज आया. कॉस्ट ऑफ 2.5 kg मैंगोज 2.5 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगो जो कि 38 है रुपीज 95 आएगा. कॉस्ट ऑफ 0.5 kgs ऑफ चीकू दैट मीन्स आधा किलो इस आधा, अगर 1 किलो का हमारा 35 है तो आधा किलो का कम होगा. कितना कम होगा? डिवाइडेड बाई 2 which is equal to 17.50. Cost of 1.5 kg of apples is
कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल जो कि 110 है इंटू 1.5 जो कि 165 है। तो टोटल कितना होगा, ये चारों को अगर हमने ऐड किया तो हमें टोटल आएगा 367 रुपीज़ 50 पैसा। तो इसके लिए हमें एक बिल बनाना है जो कि माधवी के नाम से होगा। सो बिग बाजार इज द नेम ऑफ द शॉप। फिर उसका एड्रेस लिखेंगे हम, मोहिनी कुंज, न्यू दिल्ली। बिल नंबर 1234, नेम माधवी, डेट आप डालेंगे जो भी डेट आपने खरीदा है, और फिर पहला है आपका सीरियल नंबर, फिर पर्टिकुलर्स जो आइटम्स खरीदे, कितने क्वांटिटी में खरीदे, एक आइटम का रेट कितना है, और फिर अमाउंट एंड द साइन एंड द ग्रैंड टोटल विल बी रिटन हियर। ओके, सो सीरियल कितने आइटम्स खरीदे, 4, सो 1 2 3 एंड 4, ये हुआ आपका सीरियल नंबर। क्या क्या खरीदा, बनानास, मैंगोज, चीकू, एप्पल्स। क्वांटिटी कितना खरीदा, बनाना 2 डजन, मैंगोज 2.5 kg, चीकू 0.5 kg, apples 1.5 kg. What is the rate of 1 dozen bananas? 45 rupees. What is the rate of 1 kilo mangoes? 38 rupees. What is the rate of 1 kg chiku? 35 rupees. What is the rate of 1 kg apple? 110. So amount जो होगा 2 dozens into 45, 90 bananas, 90 rupees का bananas. Mangoes 2.5 kg into 38, 95 rupees mangoes of 2.5 kgs के लिए. चीकू 35 into 0.5, 17.5. 1.5 kg apples will be rupees 16.5. So इनका टोटल होगा 367 रुपीज 50 पैसा, एंड आपको यहाँ पर साइन करना है या फिर अपने दुकान का स्टैंप लगाना है। Now make a bill for Chandan and find the total amount he paid for the following: 5 kgs sugar, 6 bottles of jam, half liter of mustard oil and 10 kgs rice. So बिल जब आप बनाएंगे, सीरियल में कितने आइटम्स है, 1 2 3 4, सो 1 2 3 एंड 4 ऐसे लिखेंगे पहले। फिर क्या क्या खरीदा, शुगर, जैम, मस्टर्ड ऑयल। पर्टिकुलर में आप लिखेंगे शुगर, जैम, मस्टर्ड ऑयल एंड राइस। क्वांटिटी कितना कितना खरीदा, शुगर का खरीदा 5 किलो, सो 5 किलो यहाँ पर लिखेंगे। जैम का 6 बॉटल्स, सो 6 बॉटल्स यहाँ पर लिखेंगे। मस्टर्ड ऑयल हाफ लीटर, सो 0.5 लीटर लिखेंगे। राइस 10 kgs, सो राइट ओवर हियर अगेंस्ट राइस 10 kgs। अब व्हाट इज द रेट, 5 kgs of sugar at rupees 38 per kg, मतलब 1 kg चीनी 38 रुपीज, 38 रुपीज। एक बॉटल पर बॉटल मतलब एक बॉटल का प्राइस है 146 रुपीज, यहाँ पर लिखेंगे। मस्टर्ड ऑयल 110 रुपीज पर लीटर, 110 यहाँ पर लिखेंगे अगेंस्ट मस्टर्ड ऑयल। यहाँ पर राइस इज रुपीज 30 पर kg, सो रुपीज 30 लिखेंगे। और फिर जब अमाउंट कैलकुलेट करेंगे आप इनको, शुगर के लिए 5 kgs इंटू 38 जो भी आएगा, फिर जैम के लिए 6 बॉटल्स इंटू 146, यू विल राइट हियर। मस्टर्ड ऑयल हाफ लीटर इंटू 110, you will write it 55 rupees here. Rice 10 into 30 रुपीज 300। फिर जब आप ये चारों को ऐड करेंगे आपको ग्रैंड टोटल मिलेगा, और फिर आप यहाँ पे साइन करेंगे। उससे पहले आप दुकान का नाम, एड्रेस यहाँ पे लगाएंगे, बिल नंबर लिखेंगे, आपका नाम लिखेंगे और फिर डेट लिखेंगे। दिस इज हाउ यू विल मेक अ बिल। शाम परचेज 2 kgs ऑफ राइस एट द रेट ऑफ, पहले आइटम्स देख लेते हैं। राइस है, 5.5 kg ऑफ व्हीट है, शुगर है एंड पल्सेस है। तो नंबर ऑफ आइटम्स, सीरियल नंबर 1 2 3 4। पर्टिकुलर्स में लिखेंगे क्या क्या है, राइस है, व्हीट है, शुगर है और पल्सेस है। क्वांटिटी लिखेंगे 2 kgs ऑफ राइस, यहाँ पर 2 kg लिखेंगे। 5.5 kgs ऑफ व्हीट यहाँ पर लिखेंगे अगेंस्ट व्हीट। 22.90 पर केजी उसका रेट है, वो बाद में लिखेंगे। 5 kg कितना किलो शुगर, 5 किलो शुगर यहाँ पे लिखेंगे। एंड पल्सेस कितना, 3.5 kg यहाँ पे लिखेंगे। फिर इंडिविजुअल प्राइजेस लिखेंगे। 2 kgs ऑफ राइस एट द रेट ऑफ रुपीज 34.20 पर केजी, पर केजी 34.20। 5.5 kg ऑफ व्हीट फॉर रुपीज 22.90 पर केजी, 1 kg व्हीट का प्राइस लिखेंगे 22.90। 1 किलो शुगर इज 40.50, 40.50 यहाँ पर लिखेंगे अगेंस्ट शुगर।
एंड 3.5 kgs ऑफ पल्सेस एट ₹80 पर kg. तो 1 kg का प्राइस यहाँ पर लिखेंगे ₹80. Then amount will be 2 into 34.20 is for 2 kgs of rice. Then wheat is 34.20, sorry, it is 5.5 kgs for 22.90. So इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. फिर sugar 5 kgs into 40 and pulses 3.5 into 80. This is your answer for the amounts. After that, you will add these four: 68.50, 125.950, 202.50 and 282. You will get the grand total. Then put your signature over here and your bill is ready after putting the name of the shop, address, bill number, name and the date. This is how you will prepare bill, students. Okay, so with this we come to the end of 14.2 also. If you have any doubts, please let me know in the comment section. I will try to solve it, and please like, share and subscribe and keep notification button on for more such videos. Thank you, students, and all the best.